दिल्ली में H1N1 मामलों में बढ़ोतरी के बीच स्वास्थ्य मंत्री ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। दिल्ली में H1N1 यानी स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। राजधानी में मौसमी और मच्छर जनित बीमारियों की स्थिति की समीक्षा के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। ये बैठक सोमवार को दोपहर 2 बजे दिल्ली सचिवालय में आयोजित की जाएगी। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इस दौरान दिल्ली में H1N1 की मौजूदा स्थिति के साथ साथ डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों की भी समीक्षा की जाएगी। बैठक में अस्पतालों की तैयारियों, मरीजों के लिए बेड, दवाइयों और जरूरी चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता पर भी चर्चा होगी। स्वास्थ्य विभाग संभावित रूप से बढ़ने वाले मामलों से निपटने के लिए अस्पतालों की तैयारियों का जायजा लेगा। H1N1 के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी के अस्पतालों में भी व्यवस्थाएं मजबूत की जा रही हैं। LNJP अस्पताल में मरीजों के लिए आइसोलेशन की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अस्पतालों को आवश्यक दवाइयां, बेड और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग का फोकस बीमारी की निगरानी बढ़ाने, समय पर मरीजों की पहचान करने और संक्रमण के प्रसार को रोकने पर है। वहीं मच्छर जनित बीमारियों को लेकर भी रोकथाम अभियान तेज किए जाने की तैयारी है। उच्च स्तरीय बैठक के बाद दिल्ली में H1N1 और अन्य मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए आगे की रणनीति और जरूरी दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। जी, व्यवस्था की बात करें तो यहाँ आप जहाँ खड़े हैं ये इमरजेंसी वार्ड है। टोटल हमने 7 बेड यहाँ पे किए हुए हैं, जिसमें से 5 हमारे HDU हैं और 2 वेंटिलेटेड बेड हैं। अगर किसी पेशेंट को इमरजेंसी में ज़रूरत होती है तो हम उनको यहाँ पर लेकर उनका पहले टेस्ट करेंगे, इलाज करेंगे और डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स आगे उनको शिफ्ट करेंगे। और जहाँ तक कहें सिम्टम्स की बात है तो जो पेशेंट आते हैं वो नॉर्मल कॉमन फ्लू के साथ ही आते हैं। साथ में उनको हाई ग्रेड फीवर होता है, सर्दी खांसी के साथ साथ उनको थोड़ी ठंड लगती है। अगर उनको सांस में कोई दिक्कत आ रही हो या सांस लेने में परेशानी हो रही हो तो ज़रूर हॉस्पिटल आकर उनका उपचार कराएं। पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये H1N1 कोई नया वायरस नहीं है, ये पहले से एग्जिस्ट करता है। ये कॉमन कोल्ड की तरह है। वो एज ग्रुप थोड़े जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं और ओल्डर एज ग्रुप हैं उनको थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आर एब्सोल्युटली ओके। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, आप स्वस्थ रहेंगे अगर आप थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, जैसे मास्क पहने, अगर आप किसी से हाथ मिलाएं तो हाथ को धो लें और आप कवर करें अपने आप को। जैसे आप खांसी कर रहे हैं तो रुमाल रखें या कोई भी कपड़ा रखें जिससे कि आप दूसरे को इन्फेक्ट ना करें। ये देखिए, इस वक्त मौसम के हिसाब से कॉमन कोल्ड बहुत ही ज़्यादा लोगों को होता है, तो उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको गला ख़राब हो रहा है तो तुरंत दवाई की ज़रूरत नहीं है। आप गर्म पानी पिएँ, गर्म पानी से गार्गल करें। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, अगर आपको फीवर हाई ग्रेड आ रहा हो, आपको ठंड बहुत ज़्यादा लग रही हो तो आप ज़रूर हॉस्पिटल आएँ। हम आपका टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद जो उचित उपचार होगा हम वो करेंगे। जी, किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया ये कॉमन कोल्ड की तरह है। सिर्फ जो वल्नरेबल पॉपुलेशन होते हैं उनको थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जैसे कि अस्थमा के मरीज हो गए, COPD के मरीज हो गए, TB के मरीज हो गए, उनको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, बट डरने की किसी को ज़रूरत नहीं है। फिलहाल तो कॉमन कोल्ड के पेशेंट आ रहे हैं, लेकिन हम उनका जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद जो उचित उपचार हो रहा है वो हम कर रहे हैं। मयूर विहार में क्राइम ब्रांच और बदमाश के बीच मुठभेड़, जवाबी फायरिंग के बाद आरोपी गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार इलाके में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब क्राइम ब्रांच की टीम और एक कथित बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मयूर विहार से अक्षरधाम जाने वाले रास्ते पर पुलिस ने आरोपी को घेर कर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के मुताबिक आरोपी ने टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार क्राइम ब्रांच को इनपुट मिला था कि गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित एक आरोपी दिल्ली पहुंचने वाला है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मयूर विहार से अक्षरधाम जाने वाले लूप के पास जाल बिछाया और आरोपी के आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही आरोपी की लोकेशन मिली, पुलिस ने उसे घेर लिया। पुलिस का दावा है कि टीम को देखते ही आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। कुछ देर तक दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी को काबू कर लिया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गोली नहीं लगी। राहत की बात यह भी रही कि फायरिंग में किसी पुलिसकर्मी या आम नागरिक के घायल होने की सूचना नहीं है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को क्राइम ब्रांच की टीम अपने साथ ले गई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को भी खंगाल रही है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी मेरठ का रहने वाला है और उसके खिलाफ दिल्ली के छावला इलाके में फायरिंग और हत्या समेत कई गंभीर आपराधिक मामलों में संलिप्तता के आरोप हैं। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि आरोपी दिल्ली क्यों आया था, उसके पास हथियार कहां से आया और क्या वो किसी बड़े आपराधिक गिरोह से जुड़ा हुआ है। क्राइम ब्रांच आरोपी से पूछताछ के आधार पर उसके अन्य साथियों और संभावित आपराधिक नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मुठभेड़ से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। ये वो बताओ कि रात को कितने पुलिस वाले देखे थे करीब आपने? 200-300 थे। 200-300 पुलिस वाले थे? हाँ। तो क्या क्या हुआ आपने? वो तो हमने देखा था कि वो बदमाश जो थे उसे पकड़ के ले गई पुलिस वाली। बदमाश को ले गए हैं? हाँ। कितने बजे की बात होगी ये? ये रात को 12 बजे।
12 बजे आप यहीं रहते हो पास में ही? हाँ। क्या नाम था आपका? और यहाँ पे जो रहते हो, अच्छे से कोई बात नाम मत बताइए, तो यहीं आसपास में रहते हो और आपको 12 बजे आप क्या कर रहे थे यहाँ पर? मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। अच्छा, तो निकल के जा रहे थे आप? हाँ। धन्यवाद, थैंक यू। दिल्ली में ड्रोन से होगा मच्छरों का सफाया, मॉडल टाउन की नैनी झील से एंटी मॉस्किटो स्प्रे अभियान शुरू। राजधानी दिल्ली में मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए नगर निगम ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। मॉडल टाउन स्थित नैनी झील में ड्रोन के जरिए मच्छर रोधी दवा के छिड़काव का शुभारंभ दिल्ली नगर निगम के मेयर प्रवेश वाही ने किया। इस मौके पर विधायक अशोक देवराहा, स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन सत्या शर्मा सहित एमसीडी के अधिकारी मौजूद रहे। ड्रोन के जरिए झील के उन हिस्सों तक मच्छर रोधी दवा पहुंचाने का प्रयास किया गया जहां पारंपरिक तरीकों से दवा का छिड़काव करना मुश्किल होता है। नगर निगम का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य मच्छरों के प्रजनन स्थलों को प्रभावी ढंग से टारगेट करना और डेंगू, मलेरिया तथा चिकनगुनिया जैसी वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम को मजबूत करना है। मेयर प्रवेश वाही ने कहा कि नैनी झील के अलावा यमुना के किनारों और दिल्ली के अन्य संभावित मच्छर प्रजनन स्थलों पर भी ड्रोन के माध्यम से दवा का छिड़काव किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में ड्रोन की संख्या बढ़ाने की योजना है ताकि अधिक से अधिक इलाकों को कवर किया जा सके। ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल से बड़े जल भराव वाले क्षेत्रों और दुर्गम स्थानों तक कम समय में दवा पहुंचाने में मदद मिलने की उम्मीद है। खासतौर पर मानसून के दौरान जल भराव और ठहरे हुए पानी के कारण मच्छरों के प्रजनन का खतरा बढ़ जाता है। एमसीडी की इस पहल को राजधानी में टेक्नोलॉजी आधारित वेक्टर कंट्रोल की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। निगम का फोकस मच्छरों के प्रजनन को शुरुआती स्तर पर नियंत्रित करने और बीमारियों के संभावित प्रसार को रोकने पर है। आने वाले दिनों में अभियान का दायरा बढ़ाए जाने और दिल्ली के दूसरे संवेदनशील इलाकों में भी ड्रोन से एंटी मॉस्किटो स्प्रे किए जाने की तैयारी है। ये प्रबंध किया गया कि ड्रोन से जो है, जैसे नैनी झील है यहाँ पे आज किया है, और भी अनेक जगह यमुना के किनारे, यहाँ सब जगह छिड़काव होगा। दिल्ली में अनेक क्षेत्र ऐसे हैं, अभी ड्रोन की संख्या और बढ़ाई जाएगी, ऐसा सुनिश्चित किया जा रहा है। सर, इन मामलों को देखते हुए जो मौसमी बीमारियां हैं अस्पतालों के अंदर किस तरीके से सतर्कता है वो बढ़ती जा रही है? देखिए, निरंतर हमारी दिल्ली की सरकार और दिल्ली नगर निगम इसके लिए संकल्पित और कार्य कर रहे हैं। आज इंदिरा अस्पताल में आप जाइए, वहाँ पे अतिरिक्त बेड्स लगाए गए हैं जो इस तरह की जनजनित बीमारियों के लिए प्रिकॉशनरी जो है वहाँ पे स्टेप लिए गए। इसी के साथ दयानंद अस्पताल, दिल्ली सरकार के भी जो अनन्य अस्पताल है, वहाँ पर भी इन जनजनित बीमारियों से बचने के लिए या उन मरीजों के रख रखाव के लिए अतिरिक्त प्रबंध किए गए हैं और किए जा रहे हैं।